गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे जब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। से आज वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, वो धारा याद कर ले। यहाँ उपस्थित आदरणीय महोदय जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों की तालियां बतानी चाहिए कि ये कितनी बढ़िया चीज होने वाली आज के दिन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी देखी है। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी देखी है। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। ये आज़ादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने बरसात बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। प्राचीन, मध्यकालीन तथा वर्तमान भागों के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की आवाज़ से टोलियों के टोले उमड़ आया करते थे। तब उनके वंदे मातरम के नारों से आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला दिया करता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी में चढ़ जाते थे, क्योंकि वह उस दौर की कसौटी थी। परंतु आज भारत में हमें मर जाने को नहीं कहते, मिट जाने को नहीं कहते, फांसी में चढ़ जाने को नहीं कहते। हमें कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, पूरी सत्य निष्ठा से करे, तो यही उसकी सबसे बड़ी ईमानदारी है, यही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है, यही उसके सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। चलो आपको एक अच्छी चीज बताता हूं मैं कि 71 और 65 के युद्धों में सुहाग गंवा देने वाली औरत के कुछ यूं हालात हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। देखो अब आप लोग अच्छे से सुनिएगा, इसमें कितनी गहराई है इन लाइनों में कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की पढ़ाई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। कुछ ऐसा सा हुआ विस्फोट, पता चला पूरी शरीर की बोटियां चली गई, पता चला पूरी शरीर की बोटियां चली गई। एक और है, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो दुनिया को दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और ये जो दीवारों का सुराख है ना साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम भारतीय बड़े ही प्यार से इन्हें अपने घर का रोशनदान कहते हैं, इन्हें चलिए प्रस्तुति शुरू करते हैं, ये सब तो होता रहेगा। ठीक है, तो पहले किसे बुलाया जाए? अतः मैं कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं पहली प्रस्तुति के साथ। हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे निशा शर्मा को, अपने इस भाषण के साथ वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद। आदरणीय निदेशक महोदय एवं सभी यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षागण और मेरे सभी सहपाठियों को मेरा सादर नमस्कार।
79वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं निशा शर्मा आप सभी के समक्ष एक फौजी जो कभी कहता नहीं, उस संघर्ष को मैं इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में तपती रेत पर लेटे कहता हूँ, आज सर्दी का मौसम है। मैं जून में तपती रेत पर लेटे कहता हूँ, आज सर्दी कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है। मैं 9 दिन बर्फ में दफन होकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। सीने में मैं अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं इन महासागरों के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं इन महासागरों के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। समय है गीत का, थोड़े गीत गाए जाए। इसके लिए हम तनिष्का और उसके ग्रुप को बुलाते हैं। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। थैंक यू सो मच। कैप्टन सर से निवेदन करते हैं कि वे यहाँ आए और अपने शब्दों से हम सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्रिय बच्चों, मेरे साथ तो एक बात सभी भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रिय बच्चों और सभी स्टाफ, 79 में गणतंत्र दिवस की मेरे तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं अपने स्वतंत्रता का, जो कि हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो झेला है और उन्होंने जो कुर्बानी दी हैं, आज उनका जो फल है हम भोग रहे हैं और एक अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसी को हम याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब हमको एक होना चाहिए कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो झेला है वो ऐसा मौका दोबारा ना आए। उसके लिए हमको निरंतर अपने प्रयास, ईमानदारी, वफादारी के साथ में हमको काम करना चाहिए। काम करने का मतलब है ड्यूटी। ड्यूटी क्या है, एक सैनिक की ड्यूटी क्या होती है और आपकी ड्यूटी क्या होती है। कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में या कहीं पूजा करने से कुछ नहीं होता है, सब होता है ड्यूटी। एक स्लोगन है, ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी इज माई वर्क, वर्क इज वर्शिप। तो जो हमें ड्यूटी दी गई है, अब आप लोगों की यहाँ ड्यूटी है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और अपने सेहत का ख्याल रखना। घर वालों की ड्यूटी है आप लोगों को पैसा देना, आपका इंतजाम करना। तो जो ड्यूटी को निभाता है वो सबसे बड़ी पूजा वही है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है। जय हिंद, जय भारत।
अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अंकुश को उसके भाषण के लिए आमंत्रित करते वो यहाँ आए और अपने विचार व्यक्त करें। Jai Hind everyone, wish you all a warm welcome of Independence Day. Today on 15th of August, I'm not here as a son or as a student, but as a citizen of this country. We proudly celebrate 79 years of independence, but as I stand here, I feel both pride and pain. Yes, we are free, but the question we must ask ourselves is, are we truly independent in the way our freedom fighters and soldiers dreamed of? We are the nation of diversity, strength and resilience. Yet, we also live in a time where several questions arise. Where is the job of my degree? Why is food so expensive that my plate stays empty? Why is hate louder than harmony? Why do children still beg at the streets while politicians ride in luxury? Why are women still unsafe despite 79 years of freedom? Why is truth punished and lies rewarded? But I don't say this to spread sorrow. I say this because I still believe in the power of change, and more importantly, in the power of people. A salute to the Indian Army. While we sleep peacefully in our homes, our soldiers stay awake. On the borders, braving bullets, snow and storms. They live far from their families, missing festival celebrations, even births of their children, so that we can live happily and freely. In times of disaster, floods, earthquake and pandemics, it is often the army that reaches people before anyone else. When tension arises at the border, they don't ask for war, but they are always ready to sacrifice themselves for ourselves. Our soldiers don't care about religion, caste or politics. They fight only for the Tiranga, which is in our heart. कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जानवी को। तिरंगा हर हर मन गर्व से लहरा गया जब तिरंगा, वो मुझे बसा गया है आकाश पर अब तिरंगा। भुलाना भी जानती है और बचाना भी। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ओके, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ओनली जिस चीज़ की तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा कहूँगा, एंड आई होप यू विल रिलेट दैट।
when your pen become your rifle, when your shirt become your uniform, when your shoes become your boots, when your teacher become your instructor, when your friends become your buddy, when your mother become your motherland, that will be the day you become a soldier. That will be the day you will be the soldier. Jai Hind, Jai Bharat. वंदे जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 79th इंडिपेंडेंस डे है और हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आपको जो ये आज़ादी मिली है सबको पता है कैसे और हमें किस कंडीशन में ये आज़ादी मिली थी, और इसका मिसयूज़ आज का युवा कर रहा है। सबको पता है कि किस तरीके से हमारा युवा किन किन चीज़ों में जा रहा है। कई कैंप लगते हैं, कई पुलिस वाले हो गए, गवर्नमेंट है स्कीम्स लेके आती है कि एंटी ड्रग्स, आपको पता है कि 26 जुलाई को अभी आपका एक कैंपिंग भी हुई थी जिसमें कि बहुत सारे युवा जो ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ लोग ड्रग्स में हैं और कुछ पबजी के खेलने में। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि आपको अगर आज़ादी की सही कीमत चुकानी है, बताना है कि हमें आज़ादी मिली है और किस उससे मिली है, अगर उसे रियलाइज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंट्री के लिए कुछ करो। मैं पॉलिटी आपको जब पढ़ाता हूं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताता हूं, फंडामेंटल राइट्स आपके बताता हूं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताता हूं आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं आपकी, आप उन्हें फॉलो करो। आप राइट्स की तो बात करते हो लेकिन ड्यूटीज़ की बात कोई नहीं करता कि ड्यूटीज़ भी हमारी क्या हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और युवा पीढ़ी फंडामेंटल राइट्स की तो बात कर रही है लेकिन ड्यूटीज़ की बात नहीं करती। हर जगह हमें क्या है कि जो हमारे राइट्स हैं उनके साथ साथ ड्यूटी को भी निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है। मेरा मुल्क मेरी जान है, इस पर कुर्बान मेरा ईमान है। मेरा मुल्क मेरी जान है, इस पर कुर्बान मेरा ईमान है। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहूँ हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरी शान है। अब इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।